हेलो एवरीवन। तो ये सर्वे ट्रेनिंग का लेक्चर नंबर 5 होगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मानचित्र का अध्ययन। ये मोस्ट वीवीआई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सर्वे के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट, नक्शा को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे कि मानचित्र जो होता है, मैप जो होता है, ये हमारा इसका मापांक मतलब इसका मेजरमेंट कितने स्केल में किया जाता है। तो इसका मापांक जो है, इसका मापांक जो है, मापांक मतलब स्केल, कौन कौन सा स्केल में किया जाता है। पहला इसका जो स्केल है 16 इंच बराबर 1 मील। 1 मील। और आपको मैं बता दूं, 1 मील बराबर होता है 1 मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर। 1.67 किलोमीटर होता है, ठीक है। और दूसरा जो आपका स्केल होता है, आपको मैं बता दूं कि ये जो होता है गैर आबादी, मतलब कि जो खेत वगैरह जहां पे भूमि योग, कृषि योग भूमि है तो या बंजर भूमि है, उसकी मेजरमेंट जो होता है, गैर आबादी का मेजरमेंट होता है जहां आबादी नहीं होता है, 1.6 किलोमीटर को 1.67 किलोमीटर को हम लोग 16 इंच में दिखाएंगे। 16 इंच का मतलब 16 इंच में दिखाएंगे हम लोग, ठीक है। ये मेरा स्केल मेजरमेंट का है। मतलब RF बराबर 1/, मतलब एक ग्राउंड का लेंथ ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड पे इतना होगा तो नक्शा पर इतना होगा। इसका मतलब यही हुआ। ये चीज समझ गए हैं, जानते हैं ना, आप लोग पढ़े होंगे सेमेस्टर में। मतलब कि ए ग्राउंड पे अगर कोई वस्तु 1 खेत कितना 1.67 किलोमीटर को हम लोग नक्शा पे कितना दिखाएंगे, 16 इंच में। दूसरा आबादी वाला जो क्षेत्र होता है, आबादी वाला क्षेत्र जो होता है 32 इंच को हम लोग 1 मील में दिखाएंगे। तीसरा बहुत घनी आबादी, एकदम डेंसर आबादी है, बहुत घनी आबादी, जहां पे प्लॉट काटना बहुत मुश्किल होगा सर्वे में, तो वहां पे हम लोग जो स्केलिंग करते हैं 64 इंच बराबर 1 मील। इसका मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि 1.6 किलोमीटर को हम 32 इंच में दिखाएंगे, 1.6 किलोमीटर में 1 मील को हम लोग 64 इंच में दर्शाएंगे नक्शा पे। तो सबसे पहले तो मानचित्र के बारे में ये चीज जान गए। उसके बाद मानचित्र का अध्ययन के बारे में हम दूसरा चीज देखते हैं कि डायरेक्शन। तो प्रत्येक मानचित्र का जो डायरेक्शन होता है, दिशा। दूसरा क्या चीज देखते हैं, ये तो हो गया मापांक। दूसरा हम लोग देखते हैं दिशा। तो मानचित्र में जो प्रत्येक मानचित्र का दिशा जो होता है नॉर्थ की तरफ, ऊपर जो होता है नॉर्थ की तरफ होता है। देखेंगे प्रत्येक मानचित्र में जो ऊपर की तरफ जो होता है, ये ऊपर की तरफ जो होता है, कोई भी मानचित्र हो, इसकी ऊपर की तरफ उत्तर दिशा होता है। तो नीचे की तरफ कौन सा दिशा होगा, दक्षिण दिशा होगा। नीचे की तरफ दक्षिण दिशा होगा। उसके बाद क्या चीज, बाईं ओर क्या होगा, बाईं ओर, बाईं ओर मतलब इधर बाईं ओर क्या होगा, पूरब होगा। दाईं ओर क्या होगा, पश्चिम होगा। दाईं ओर क्या होगा, पश्चिम होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो देखते हैं हम लोग, अभी हम लोग पार्क के नक्शा वगैरह देखें। तो प्रत्येक मानचित्र के लिखेंगे, प्रत्येक मानचित्र के दिशा के बारे में। प्रत्येक मानचित्र में ऊपर की ओर उत्तर दिशा, कौन दिशा, नॉर्थ, उत्तर दिशा, उत्तर दिशा। नीचे की ओर उत्तर दिशा। नीचे की ओर कौन सा दिशा होगा, दक्षिण दिशा। नीचे की ओर दक्षिण दिशा, नीचे की ओर दक्षिण दिशा, ठीक है, नीचे की ओर दक्षिण दिशा।
दाईं ओर दाईं ओर दाईं ओर दाईं ओर पूरब होगा, दाईं ओर पूरब होगा, बाईं ओर पश्चिम होगा, बाईं ओर पश्चिम होगा। कौन सा दिशा होगा? पश्चिम दिशा होगा, पश्चिम दिशा होगा। और प्रत्येक मानचित्र जो होता है, प्रत्येक मानचित्र में आपको इस तरह से दिखाया होता है। किस तरह से दिखाया होता है? देखेंगे, इस तरह से दिखाया होता है। ऐसे, और यहां लिखा होता है नॉर्थ। तो इस तरह से क्या होता है? दिखाया होता है। इस तरह से क्या होता है? दिखाया होता है। इस तरह से देखिए, इस तरह से मानचित्र में क्या होता है? दिखाया होता है। ठीक है, तो नॉर्थ, तो इसको आप लोग लिखेंगे इस तरह से, इसको आप लिखेंगे। तीसरा पॉइंट जो मैप में होता है, चौहद्दी। अब चौहद्दी कैसे पता चलेगा? चौहद्दी, जैसे कि अभी पहले हम बताए थे कि मानचित्र, ये मेरा कोई राजस्व ग्राम है, सपोज दैट ये मेरा कोई राजस्व ग्राम है ऐसा, तो इसकी ऊपर की तरफ हम क्या बोले? नॉर्थ होगा। ये राजस्व ग्राम है, प्लॉट है, खेत है, ये सब आबादी भी हो सकता है। ठीक है, एक राजस्व ग्राम की मैप है। ठीक है, चलिए, तो ऊपर की ओर क्या होगा? नॉर्थ, यानी इधर होगा नॉर्थ, इधर होगा साउथ। ठीक है, दाईं ओर मतलब इधर क्या है? दाईं ओर, दाईं ओर क्या होगा? दाईं ओर क्या होगा? पूरब होगा, दाईं ओर पूरब होगा, और बाईं ओर, इधर बाईं ओर पश्चिम होगा। इधर पश्चिम होगा, पश्चिम होगा, और इधर पूरब होगा। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखेंगे चौहद्दी। तो चौहद्दी क्या बताता है? चौहद्दी क्या बताता है? लिखेंगे, किसी भूखंड, चौहद्दी किसी भूखंड, किसी भूखंड, किसी भूखंड, किसी भूखंड या उल्लेखित, या उल्लेखित, उल्लेखित, उल्लेखित स्थान, स्थान के चारों, के चारों तरफ, के चारों तरफ क्या है? क्या है? किस खेसरा, खेसरा मतलब प्लॉट होता है, किस खेसरा, किस खेसरा, किस खेसरा संख्या, किस खेसरा संख्या की भूमि है, की भूमि है, किस खेसरा संख्या की भूमि है, इसकी चौहद्दी पता चलता है। इसकी चौहद्दी, चौहद्दी का पता चलता है, या पता इसकी चौहद्दी पता चलता है, पता चलता है, चलता है। जैसे बोले किसी भी भूखंड में उल्लेखित स्थान, सपोज दैट कि ए उल्लेखित स्थान को हमको पता करना है, ए प्लॉट को पता करना है, तो ए प्लॉट को हम खेसरा बोलते हैं। प्लॉट को क्या कहते हैं? खेसरा संख्या, प्लॉट नंबर बोलते हैं। तो हमको नहीं पता है कि इसके ऊपर में फलाना आदमी का खेत है, दक्षिण इधर हो गया तो फलाना आदमी का खेत है। ठीक है, पूरब में फलाना आदमी का खेत है, पश्चिम में फलाना आदमी का खेत है। तो हमको उल्लेखित स्थान का हमको एक ऊपर की ओर पता है, तो इसका चौहद्दी हम लोग इजीली पता कर सकते हैं। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम हम लोग पता कर सकते हैं। आप लोग गांव में भी इधर इधर मतलब इसका खेसरा संख्या, मतलब कि इसका खेसरा संख्या नहीं, प्लॉट नंबर। सपोज दैट इसका प्लॉट नंबर एक यूनिक नंबर होता है, जो कि यूनिक नंबर होता है। इसका प्लॉट नंबर सपोज दैट
यहाँ पे हम लोग इसका प्लॉट नंबर हम बोल दिए कि A15 है, तो 15 है तो ए वाला प्लॉट नंबर कुछ समथिंग होगा, ए प्लॉट नंबर समथिंग, तो इसका चौहद्दी ये सब प्लॉट नंबर हो जाएगा। और वो आप लोग गांव में जानते हैं, फिर उसका खतियान खाता देखिएगा तो उसमें उस खेसरा में किसका किसका नाम है, उसका चौहद्दी वो है। ठीक है, तो चौहद्दी के बारे में आप लोग को पता चल गया। फिर आप लोग अगला वर्ड है, अगला वर्ड आपका है कि मानचित्र में एक यूनिक चीज लिखा होता है रजस्वग्राम। रजस्वग्राम को हम क्या कहते हैं, मौजा कहते हैं, और मौजा को इंडिकेट करते हैं एक थाना नंबर से, कोई नंबर से इंडिकेट करते हैं। तो मौजा को हम लोग इंडिकेट क्या करते हैं, थाना संख्या से, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आरटी नंबर। जैसे कि ए मेरा नक्शा है, देखेंगे ए मेरा नक्शा है, तो नक्शा में मैंने क्या क्या चीज देख लिया, नक्शा में देख लिया कि ऊपर की तरफ जो होगा उत्तर होगा, जो देखिए यहाँ पे दर्शाया हुआ है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है चादर नंबर, कौन सा चादर है, फिर यहीं पे थाना नंबर लिखा हुआ होता है, तो थाना नंबर। तो थाना नंबर से हमको पता चलता है कि कितने, एक यूनिक आईडी है, ठीक है, यूनिक नंबर है, जो कि ए रजस्वग्राम का पता चलता है कि इसका आरटी नंबर इतना है, मतलब कि थाना नंबर इसका इतना है। तो दूसरा क्या चीज है हमारा कि रजस्वग्राम मौजा की पहचान। तो मौजा की पहचान किससे किया जाता है, थाना नंबर से करते हैं हम लोग। क्या चीज से करते हैं, थाना नंबर से करते हैं। मौजा की पहचान किससे करते हैं, थाना नंबर से करते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको आप लोग लिख लिए होंगे, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अगला पॉइंट जो है, अगला पॉइंट क्या है, रजस्वग्राम। तीसरा पॉइंट क्या था, रजस्वग्राम। चौथा पॉइंट मेरा क्या था, रजस्वग्राम। रजस्वग्राम का हम लोग पहचान किससे करते हैं, थाना नंबर से करते हैं। राजस्वग्राम की पहचान हम लोग क्या चीज से करते हैं, आरटी नंबर यानी थाना नंबर से कहते हैं। और एक अगर बड़ा रजस्वग्राम है तो उसका जो मैप होगा, नक्शा होगा, 2 या 2 से अधिक में हो सकता है। उसका नक्शा क्या चीज में हो सकता है, 2 या 2 से अधिक चादरों में हो सकता है। अगर बहुत बड़ा है, छोटा है तो एक ही चादर में मेरा नक्शा हो जाएगा। अगर बहुत बड़ा नक्शा है, बहुत बड़ा अगर रजस्वग्राम है तो 2 या 2 से अधिक चादरों में, सीट्स में हो सकता है नक्शा। ठीक है, चौथा रजस्वग्राम। पांचवा मेरा होगा मापांक। पांचवा क्या होगा, मेजरमेंट। तो नक्शा में हम लोग मेजरमेंट करते हैं, मापांक, मापक, 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 मापक। ठीक है, तो मापक हम क्या होता है, मापक क्या होता है समझेंगे। मापक होता है कि नक्शा पे माप के आधार एक स्थान से दूसरी स्थान की दूरी को क्या चीज में, किसी भूखंड की लंबाई का पता करते हैं, चौड़ाई का पता करते हैं तथा उसका क्षेत्रफल के पता करता है। तो नक्शा है तो उसको हम लोग गुनिया के सहायता से मापते हैं। किसके सहायता से, गुनिया के सहायता से हम लोग क्या करते हैं, मापते हैं। गुनिया की सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि मापते हैं। तो इसमें हम लोग लंबाई माप देते हैं, चौड़ाई माप लेते हैं। फिर अगर ए इसका एवरेज, तो सारा एरिया मेजरमेंट मैं आपको बताऊंगा कि लंबाई चौड़ाई, उसके बाद इसका एरिया एवरेज निकाल के हम लोग करते हैं। और बहुत सारी मेथड है मेजरमेंट का तरीका, मैं अगले मेजरमेंट में बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें लंबाई चौड़ाई मापन, हम लोग लंबाई चौड़ाई और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। अगला है प्लॉट नंबर। तो प्लॉट नंबर क्या होता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये प्लॉट नंबर हर खेसरा का एक क्रमबद्ध संख्या है। क्रमबद्ध मतलब कि इधर से स्टार्ट हुआ 1 2 3, एक क्रमबद्ध संख्या है। प्लॉट नंबर क्या है, प्रत्येक मानचित्र में हर एक खेसरा एक क्रम संख्या में होती है। किसमें होती है, क्रम संख्या में होती है। अब क्रम संख्या में होती है। अब इसमें क्या चीज होता है, अब खेसरा नंबर, अब देखिए रैयती खेसरा भी हो सकता है, सरकारी खेसरा भी हो सकता है। अब रैयती खेसरा जो एक ही रैयत का नाम एक से अधिक हो, मतलब कि अभी मेरा है, हम बेच दिए तो रैयत दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो जो प्लॉट को रैयत सेल कर सकता है, रैयत सेल कर सकता है, तो रैयती खाता में आ जाता है, रैयती खेसरा में आ जाता है। अब होता है दूसरा गरमजरुआ आम और गजमजरुआ मालिक, दोनों 2 वर्ड है। गरमजरुआ जमीन वैसी जमीन होती है जो यदि किसी जमीन का मालिक
व्यक्ति ना होकर सरकार हो तो वैसी जमीन को हम क्या कहते हैं, गरमजरुआ कहते हैं। वैसी जमीन को क्या कहते हैं, गरमजरुआ। तो यदि कोई जमीन यानी यदि कोई खेसरा का मालिक किसी व्यक्ति को ना होकर सरकार हो तो ऐसी भूमि को हम लोग क्या कहते हैं, गैर मजरुआ। जैसे कि बहुत सारा नदी है, रोड है और बहुत सारा प्लॉट है ऐसा जो सरकारी होता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा चीज आ सकता है, तो इसमें आ सकता है जलाशय आ सकता है, चरगाह आ सकता है, ठीक है, आहर आ सकता है, पाइन आ सकता है, कब्रिस्तान आ सकता है, बफर बोर्ड आ सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज क्या आता है, ये सब चीज क्या आता है, गरमजरुआ की श्रेणी में आता है, जिसका मालिक कौन होता है, सरकार होता है। ये चीज का आप लोग पहचान कर लिए, ये चीज का पहचान। अगला हम लोग सीमा चिन्ह या लैंडमार्क या सिंबल। तो किसी भी नक्शा, जो नक्शा होता है तो जगह जगह पे अगर कोई मंदिर है तो उसका एक लैंडमार्क दिखा देते हैं, ऐसे करके मंदिर जैसा दिखा देते हैं। पेड़ पौधा का चिन्ह ऐसे करके ऐसे पेड़ पौधा का चिन्ह दिखा देते हैं। तो मैप पे हम लोग एक विशिष्ट मार्क करते हैं, जो एक सांकेतिक मार्क करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जैसे पहाड़ है तो पहाड़ को हम लोग कुछ इस तरह से पहाड़ को हम लोग दिखाते हैं। तो मैप पे जो सांकेतिक मार्क करते हैं लैंडमार्क या सिंबल के द्वारा किया जाता है, जिसका प्रतीक देखेंगे नक्शा पे भी बना होता है, और किसको कौन सा संकेत को क्या कहते हैं, यहाँ संकेत चिन्ह और उसका सारा सिंबल यहाँ पे बताया हुआ रहता है। प्रत्येक नक्शा में होता है, जितने भी राजस्व ग्राम के नक्शा होते हैं, मैप होते हैं, रेलवे को ऐसे दर्शाते हैं, रोड को इस तरह से सारा कुछ दिखाया हुआ रहता है, ठीक है। तो लैंडमार्क में हम लोग क्या, लैंडमार्क अगला जो पॉइंट मेरा होगा क्या होगा, लैंडमार्क। क्या क्या बताया, मापांक हो गया, प्लॉट संख्या यानी खेसरा संख्या हो गया, खेसरा संख्या आप जान गए किसको बोलते हैं, चौथा क्या हुआ, चौथा पॉइंट मेरा क्या है, इक्कीसवां पॉइंट था, चौथा पांचवा पॉइंट में था, पांचवा पॉइंट। छठा पॉइंट मेरा क्या होगा, 6 पॉइंट मेरा क्या होगा, 6 पॉइंट मेरा क्या होगा, सीमा चिन्ह। इसको सांकेतिक मार्क भी बोलते हैं, इंग्लिश में लैंडमार्क, और सिंबल भी बोलते हैं, सिंबल। तो ये सब चीज हमारा नक्शा पे इतना चीज का अध्ययन किया जाता है, नक्शा पे हम लोग इतना चीज को हम लोग दर्शाते हैं। अब देखेंगे रोड है तो रोड को हम कैसे दर्शाते हैं, लैंडमार्क में रोड है तो ऐसे बना दिए और ऐसे कर देते हैं, ये रोड है, ठीक है। बांध है तो बांध को हम लोग कैसे दर्शाते हैं, ऐसे दर्शाते हैं। मंदिर है तो मंदिर को हम लोग कैसे दर्शाते हैं, ऐसे करके ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है। टावर है तो टावर को कैसे दर्शाते हैं, ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं। पेड़ है तो पेड़ को कैसे दर्शाते हैं, ऐसे करके ऐसे दर्शा देते हैं, पेड़ का चिन्ह, पेड़ है, ठीक है। पहाड़ को कैसे दर्शाते हैं, इस तरह से दर्शाते हैं। तो इस तरह से चिन्ह है जो हर एक मैप में क्या होता है, दिया हुआ रहता है। आम बाग को एकदम छोटा छोटा पेड़ में ऐसे ऐसे दर्शा देते हैं, ऐसे ऐसे दर्शा देते हैं, मतलब कोई बाग है, बगीचा है, ठीक है, मंदिर है, मस्जिद है, सबको दर्शा देते हैं। तो ये सब कुछ सांकेतिक है। तो आज हम लोग इतना चीज देखें, तो जाते जाते आप लोग को यही कहते हैं कि समय जो है काफी इंपॉर्टेंट है, और समय से इंपॉर्टेंट क्या होता है, भावना होता है। तो किसी भावना का कदर तभी करे जो आपके भावनाओं को अच्छे तरीके से समझे, दिल दिमाग से समझे। समय आप उसी पे बर्बाद करें, अदरवाइज आप बर्बाद हो जाओगे। ये मैं जाते जाते आज का मोटिवेशनल क्यूट दे रहा हूं। तो आज के लिए इतना ही रहते हैं, गुड नाइट। अगले क्लास में मैं अगला वीडियो देखूंगा। धन्यवाद।